आज की वीडियो में हम राजपूती कांचली की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक है। तो ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड था, तो इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच और बाजू की लंबाई हम रखेंगे 16.5 इंच। तो इस तरीके से हम बाजू की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू में से घेरा की कटिंग करेंगे। तो बाजू की चौड़ाई की तरफ हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और बाजू की लंबाई की तरफ हम 5.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से इंच टेप को तिरछा रखते हुए दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू और घेराकी की कटिंग हो चुकी है। अब बाजू की कटिंग करने के बाद जो इस तरफ का एक कपड़ा बचा है, इस पर हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो खरपे की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच और खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच। तो इस तरीके से हम खरपे की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने खरपे की कटिंग कर ली है। अब इस तरफ जो ये कपड़ा बचा है उस पर हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और टुक्की की चौड़ाई हम खुली वाली साइड से रखेंगे 5.5 इंच और बंद वाली साइड से हम टुक्की की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। तो इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी टुक्की की भी कटिंग हो चुकी है। अब कुर्ती के गले की कटिंग से जो ये कपड़ा बचा है निकला है, तो उस पे हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम यहाँ से 2 इंच तक इस तरीके से निशान लगा के कट कर देंगे। अब हम केवड़े की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे केवड़े की कटिंग हो चुकी है। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे। तो केवड़े को इस तरीके से रखते हुए हम आड़ की लंबाई का निशान लगा लेंगे और अब हम आड़ की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे केवड़े और आड़ को भी इसी तरीके से हम जोड़ लेंगे। अब हम देखिए सिलाई का जो ये मार्जिन है इसको आड़ की तरफ ही रखेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जो केवड़ा आड़ हमने जोड़ा है उस पर भी हम सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पर टुक्की जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ देखिए केवड़े के बिल्कुल जो कोना है यहाँ से हम टुक्की का कोना रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर टुक्की को किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे केवड़े और आड़ पर भी हम टुक्की को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी हम टुक्की को इस तरीके से रखेंगे और किनारे से बराबर टुक्की को रखते हुए हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब
अब हम देखिए जो सिलाई का मार्जिन है टुक्की का, इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी वाली साइड हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम जहाँ टुक्की का जॉइंट है उसके पास पास आड़ की तरफ लगाएंगे। दूसरी तरफ भी देखिए टुक्की के जो इसको भी हम आड़ की तरफ करेंगे मार्जिन को, और यहाँ सीधी वाली साइड हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ आड़ की तरफ साइड में दोनों पर खरपे को जोड़ लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो ये मगजी हमने फोल्डिंग वाली मगजी रेडी की हुई है, तो इसका जो ये मार्जिन है इसको हम यहाँ बाजू की किनारे पर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आप जहाँ पर मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में लगाइएगा ताकि गुणा बराबर दिखे। तो अब हम देखिए दूसरी बाजू पर भी मगजी लगाएंगे। तो उसी तरीके से जो मार्जिन है उसको हम बाजू के किनारे पर रखेंगे और गुणा की सिलाई के पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे और फोल्डिंग वाला कपड़ा हमारा इस तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। तो अब हम देखिए मगजी को कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे। अब हम देखिए ये जो मगजी पर फोल्डिंग वाला कपड़ा इस तरफ एक्स्ट्रा है, इसको हम उल्टी साइड बाजू को उल्टा करेंगे और यहाँ उल्टी साइड पर हम फोल्डिंग वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी बाजू पर भी हम इसी तरीके से जो फोल्डिंग वाली मगजी है, फोल्डिंग वाला मगजी का कपड़ा है, उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बाजू को उल्टा करेंगे और फोल्डिंग वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे। तो दूसरी बाजू पर भी देखिए मगजी को सीधा करेंगे और इस पर भी हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाजू पर खेराकी जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरफ हम खेराकी जोड़ेंगे, इस तरफ हमने मगजी लगाई हुई है, इस तरफ हमने खेराकी कटिंग की थी। तो देखिए खेराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम खेराकी को जोड़ लेंगे बाजू पर। तो दूसरी बाजू पर भी हम खेराकी जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरफ भी हमने मगजी लगाई हुई है, इस तरफ हमने खेराकी कटिंग की हुई है। तो देखिए खेराकी का यहाँ पर भी छोटा वाला हिस्सा यहाँ बाजू पर रखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे यहाँ कोने से, और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए खेराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर इस पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम खेराकी की तरफ ही लगाएंगे, जॉइंट के पास में लगाएंगे। देखिए दूसरी बाजू पर भी जो हमने खेराकी जोड़ी थी इसको भी हम सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए जो हमने कांचली के पार्ट जोड़े हैं इस पर हम खेराकी जोड़ेंगे खरपे पर रखते हुए। तो देखिए जो खरपे का जॉइंट है और खेराकी का जॉइंट है, दोनों जॉइंट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे, बराबर मिलाते हुए खेराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम खेराकी को खरपे पर रखेंगे
और दोनों की जॉइंट को हम इस तरीके से बराबर मिलाएंगे और यहाँ टुक्की तक हम टुक्की तक हम यहाँ पर बाजू को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने खिराकी को खरबे पर रखते हुए टुक्की तक बाजू को जोड़ लिया है। तो ये हमारी काशली का आधा गला रेडी हो गया है। अब हम दूसरे जो ये काशली के पार्ट्स हैं इन पर भी हम खिराकी जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी हम खिराकी को खरबे पर रखते हुए बाजू को टुक्की तक जोड़ लेंगे और जो दोनों का जॉइंट है, खिराकी का जॉइंट और खरबे का जॉइंट, दोनों जॉइंट को हम मिलाते हुए इस तरीके से खिराकी को यहाँ खरबे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें खिराकी को यहाँ टुक्की तक जोड़ना है। तो ये बाजू हमारी इस तरीके से जुड़ जाती है, आधी बाजू टुक्की तक। तो देखिए, ये हमने खिराकी को खरबे पर रखते हुए टुक्की तक बाजू को जोड़ लिया है। तो ये हमारी काशली का दूसरा गला भी आधा गला भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम देखिए, ये जो दोनों केवड़े हैं इन दोनों केवड़ों को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से केवड़ों को बराबर रखेंगे और यहाँ से आधे इंच तक केवड़ों को खुला रहने देंगे। बाकी में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों केवड़ों को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने दोनों केवड़ों को खुला छोड़ा है, ऊपर की साइड पूरी तरीके से हमने जॉइंट नहीं किया है। अब हम यहाँ दोनों केवड़ों के बीच में सिलाई लगा लेंगे, फिनिशिंग वाली। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो देखिए, बाजू को इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच तक हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है। और खिराकी तक जब हम आएंगे, खिराकी तक आते आते खिराकी तक जब हम सिलाई करते हुए आएंगे तो आधे से पौन इंच तक का मार्जिन हम यहाँ पर रखते हुए पूरी बाजू की हम फिटिंग कर लेंगे। अब हम दूसरी बाजू को भी इस तरीके से उल्टा करेंगे और जो हमने पहली बाजू में फिटिंग की थी उसके बराबर हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी बाजू में भी यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पर भी हम कपड़े को कम कम करते हुए तिरछी सिलाई लगाएंगे और खिराकी तक यहाँ पर भी हमें आधे से पौन इंच तक का मार्जिन रखते हुए पूरी बाजू में हम फिटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों बाजू को सीधा कर लेंगे और यहाँ गले में देखिए हम मगजी लगाएंगे काशली के गले में। तो मगजी हम काशली के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये जो मार्जिन है यहाँ पर सिलाई का, इसको हम यहाँ बाजू की इसको हम यहाँ काशली के गले की किनारी पर रखेंगे। तो इस कोने से हम लगाना शुरू करेंगे मगजी को। तो आगे 1 इंच मगजी को छोड़ते हुए हम यहाँ पर लगाना शुरू करेंगे और ये जो हमारी मगजी का फोल्डिंग का कपड़ा है इधर एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ जहाँ पर केवड़े जॉइंट है बीच में वहाँ पर हमें कोई भी कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से सीधी सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। तो अब देखिए, काशली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहाँ से हम सिलाई रोकेंगे वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर काशली के ऊपर का दूसरा कोना बन जाएगा।
तो यहाँ पीछे तक हम इस मगजी को लगा लेंगे, कांचली के पीछे यहाँ दूसरी तरफ। आप चाहे तो यहाँ सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। अब हम देखिए ये जो हमने गले में कांचली के गले में मगजी लगाई है उसको हम देखिए कांचली को उल्टा करेंगे और जो ये मगजी का फोल्डिंग वाला कपड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो पूरे गले में हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम देखिए कांचली के यहाँ पीछे की ओर मगजी लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मगजी को हम रखेंगे और एकदम किनारे से बराबर रखते हुए हम मगजी को यहाँ पीछे की तरफ लगा लेंगे और जहाँ से हमने कोने से मगजी गले में मगजी लगाना शुरू किया था कांचली गले में, उस मगजी के बराबर हम इस मगजी को कट कर लेंगे। और अब दोनों मगजी को बराबर रखते हुए इस तरीके से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कांचली का कोना बन जाएगा और एक्स्ट्रा मगजी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये अब हमारी कांचली के ऊपर का कोना बन गया है इस तरीके से। अब हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ कांचली के पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। और अब हम देखिए ये कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ से हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते हुए कांचली के पूरे गले में हम गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब ये कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, इस कोने को हम देखिए मार्जिन को साइड में करेंगे और यहाँ ऊपर कोने तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और कांचली के पीछे दूसरी तरफ तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम कांचली के नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो देखिए ये हमने एक पट्टी ली है, तो पट्टी को हम देखिए 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से हम कांचली में पट्टी को लगाना शुरू करेंगे और साथ ही हम खरपे में और आड़ में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगा लेंगे। और इस तरफ भी हमने देखिए फोल्डिंग, इस तरफ भी हमने 10-11 इंच ये पट्टी को छोड़ा है। तो इसकी हम बांधने वाली डोरी बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था, इसकी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बना लेंगे। और कांचली के ऊपर भी पट्टी को हम फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ भी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ जो केवड़े जॉइंट है यहाँ पर हम देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो ये कांचली के फ्रंट का हमारा इस तरीके से कोना बन जाएगा। तो अब जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जहाँ टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे कांचली का ये गला बन जाएगा एकदम फिनिशिंग से। तो अब हमने ये 10-11 इंच की 2 डोरियाँ बनाई हैं। इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो देखिए कांचली के कोनों पर उल्टी साइड पर हम इन डोरियों को लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से उल्टी साइड में, और इन पर हम फुंदे लगा लेंगे डोरियों में। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिल्क रेडी है।